आप जब कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए तो आपके साथ कई सारे नेता हैं। उनमें से कुछ नेता अब वापस जा रहे हैं। मेरे पास पूरी सूची है, मैं नाम एक एक करके नहीं लूंगा, लेकिन कुल मिला के हमारी रिसर्च टीम ने आंकड़ा निकाला कि 6 महीने में कम से कम 40 नेता वापस कांग्रेस गए होंगे। ये आपके लिए थोड़ा एम्बेरेसिंग है कि आपके साथ आए, आप संभाल नहीं पा रहे, आप ही के लोग जिनको आप लेके आए वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं? ये आपका एक अच्छा प्रश्न है राहुल। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, और ये वास्तविक तौर में बलिदान है, क्योंकि आजकल के जमाने में राजनीति में सरपंच अपना सरपंच ही नहीं छोड़ता। 25 विधायक, जिसमें से 6 कैबिनेट मिनिस्टर्स थे। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि 15 साल बाद मंत्री बने थे। 2003 के बाद 2018 में मंत्री बने थे। इतना बड़ा त्याग, तपस्या, इसका जितना भी हम कहें वो कम होगा। क्योंकि ये तो नहीं कि आपने त्याग पत्र दे दिया और अगले दिन आपने जाके शपथ पत्र ले ली। आपको जनता के बीच में, जनता की अदालत में दोबारा चुनाव लड़ना था। वो पुराना जमाना गया एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर कि आप जैसे भी हो, इधर से चले गए, उधर से चले गए और मंत्री बन गए और विधायक रहे। चुनाव जीत के वापस आए। और कांग्रेस की आपने बात की, उपचुनाव 29 सीटों में हुई थी। 29 सीटों में से 28 सीट कांग्रेस की झोली में थी, और उस 28 सीटों में से 19 सीट कांग्रेस हार गई। तो किस वजूद की हम बात कर रहे हैं? अगर कांग्रेस का वजूद था तो क्या 2020 में उपचुनाव में जो सीट उनकी थी, ये नहीं है कि ऑल शून्य से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 29 में से 28 सीट उनकी, जिसमें से 19 सीट हार गए। तो इतने वापस क्यों जा रहे? इतनी बड़ी गाड़ियां मैं आपको बता रहा हूं, 700 गाड़ियों का काफिला लेके। मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव के समय में जब चुनाव निकट आ जाता है, 2 महीने 3 महीने बाद बाकी हैं, तो ये आवागमन की नीति रहती है। अगर आपको लगता है कि उस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट नहीं मिलने वाला, लेकिन इस कुर्सी में बैठ के आपको टिकट मिलेगा, तो आया गया राम शुरू हो जाता है। तो फिर अब आप बोल रहे आया राम गया राम, पहले बोले थे बलिदान। नहीं, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत सटीक प्रश्न आपने किया। आया राम गया राम होता है जब चुनाव निकट आ जाता है। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, मुझे आप एक उदाहरण बता दो इस देश के इतिहास में जहां 15 साल बाद सरकार बनी हो, 15 साल बाद व्यक्ति कैबिनेट मंत्री बना हो, और 15 महीने के अंदर वो कैबिनेट मंत्री पद का त्याग देकर दोबारा चुनाव की रणनीति में जाए। मैं आपको अपने आप अनेक उदाहरण दे दूंगा जहां 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, भाई साहब नमस्कार, हम चले। पर यह नहीं होता 15 महीने के अंदर। मुझे आप बता दो, आप स्वयं विशेषज्ञ हो, देश के किसी के चुनाव के बाद मुझे बता दो जहां 15 महीने में यह घटना हुई हो। पर चुनाव के पहले जिन लोगों को लगता है कि उनका एक आशा है, अभिलाषा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि कोई गलत बात है, उनकी आशा अभिलाषा है चुनाव लड़ने की, और उनको लगता है कि अगर फलाना मुझे टिकट नहीं दे सकता है तो ढिकाना मुझे टिकट दे दे, तो ये प्रस्थान शुरू हो जाता है। और उनके तरफ भी, उनके प्रति भी मेरी कोई दिल से कोई गलत भावना नहीं है। मैं उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ऐसी मध्य प्रदेश के सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि आपकी पार्टी के शीर्ष नेताओं ने यह कहा है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ लोग आए थे, उनको वादा किया गया था बाय इलेक्शन में टिकट मिलने का, अब एकदम मेरिट पे होगा। वो देखिए, मैं आपको बताना, चुनाव का वो चेक था, ब्लैंक चेक नहीं। देखिए, ये आपकी पहले ही आपके दिमाग में ये गलती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा चर्चा नहीं होता कि राहुल जी आप आ गए हैं, अब आप लड़ते रहेंगे। यहां आपकी काबिलियत पर, आपके मेरिट पर जनता के प्रति आपने जुड़ाव रखा है कि नहीं,
क्षेत्र में आपने विकास किया है कि नहीं? आप टिकट के लिए आप उचित हैं कि नहीं, उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। चाहे आप 2018 में आए हो, चाहे आप भारतीय जनता पार्टी के 40 साल से आप कार्यकर्ता रहे हो, यहां टिकट का चयन कार्यकर्ता की क्षमता के आधार पर ही किया जाता है, एक। और दूसरा, यहां कोई नेता नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी अवसर मिलेगा अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमता है, जनता के प्रति एक लगाव है, जनता के साथ एक जुड़ाव है, तो यहां कोई एंटाइटलमेंट नहीं होता जहां दूसरे दलों में होता है। जब आप ग्वालियर चंबल संभाल रहे थे कांग्रेस के लिए, तो एक तरीके से सर्वे सर्वा थे कि जो भी आप चाहते, जैसे भी आप चाहते, वैसी ही टिकट बढ़ रही थी। यहाँ पे नरोत्तम मिश्र जी भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी हैं, कुछ सांसद भी हैं, वीडी शर्मा जी जैसे, जो कि उसी इलाके में अपना वर्चस्व पाते हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको नहीं, आपके जो समर्थक है उनको थोड़ी घुटन हो रही कि वहां पे आप जो चाहते अपने लोगों को टिकट दिला सकते थे, यहाँ पे एडजस्ट करके चलना पड़ा? देखो आप राहुल, कि अंत में निष्कर्ष और चर्चा और अवलोकन के आधार पे ही अमृत निकलता है। अंत में आपका लक्ष्य क्या है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप अगर राजनीतिक दल हो तो आपका लक्ष्य क्या है? क्या आपका लक्ष्य है कि किसी को टिकट दे दो और 13 दिन या 14 दिन या 15 दिन के लिए वो छाती तान कर घूमे और अंत में अंडा आए? या आपका लक्ष्य है चुनाव जीतना? अगर आपका लक्ष्य पहला हो तो फिर ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल लागू है। अगर आपका लक्ष्य दूसरा है तो सबसे उत्कृष्ट प्रत्याशी को मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के अंदर भी 2018 में जो नाम मैंने दिए थे, मेरे समझ में, और मैं शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, आप भी गलत हो सकते हैं, मैं भी गलत हो सकता हूं, मैंने केवल उत्कृष्ट प्रत्याशी का नाम दिया है। और नाम मैंने उंगली लगाई थी पूरे मध्य प्रदेश में सब दूर। और ना अब जो रिवॉर्डेड और जो उपयुक्त व्यक्ति है उसी का नाम देना चाहिए। और आज भी इस श्रेणी में मैं कई लोगों का नाम दे रहा हूं जो मैं मानता हूं कि उत्कृष्ट हैं, जो शायद मेरे साथ जुड़े हों या ना जुड़े हों। अंत में हमारा लक्ष्य क्या है? सरकार बननी चाहिए यार। हमारा लक्ष्य नहीं है कि अरे मैंने दिए इतने टिकट, कितने जीते? 1%। क्या मतलब है? राहुल गांधी से पूछा गया ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में। उन्होंने कहा कि ज्योतिर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े थे, और इनको बीजेपी में इज्जत नहीं मिलेगी। इन्होंने गलती की, इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी वो बहुत ज्यादा थी, उनको थोड़ा सब्र करना चाहिए था। इनको इज्जत नहीं मिलेगी, इनको मजा नहीं आएगा बीजेपी में। आपका तो काफी बचपन से ही साथ रहा है, बहुत टाइम से आप राहुल को जानते हैं। उन्होंने कहा कि सब्र करना चाहिए था और दूसरा की इज्जत नहीं मिले। उनकी राय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको। अच्छा, आप बोलते नहीं आरजी के बारे में कुछ? मैंने काफी कुछ बोला है, पर उनकी राय उन्हें सलामत। और आपकी राय? और अच्छा, ये हुआ ना, जैसे मैंने क्रिकेट की बात की तो एक आउट स्विंगिंग बॉल है, उन्होंने बोला छोड़ दो भाई, ये नहीं छूनी। क्यों? मेरी राय शायद उनको सब्र करना चाहिए। वो तो कर ही रहे हैं सब्र इतनी देर से, उनका तो लंबा सब्र है। इस पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये तो जनता निर्णय लेगी। मैं जानने में मेरी रुचि है कि आप राहुल गांधी जो कहते हैं उस बॉल पे आप बैटिंग क्यों नहीं करते, छोड़ते क्यों हैं इस बॉल को? मैंने कौन सा बॉल छोड़ा है? ये वाला जो मैंने बताया कि उन्होंने कहा। मैंने बोल दिया आपको जो बोलना था, उतना ही काफी। इसका मतलब नहीं कि मैं आपको 10 मिनट लंबा आंसर दूं तो आप संतुष्ट हो। मैंने एक शब्द में ही कह दिया क्या होना चाहिए। इस वाले को उन्होंने राहुल द्रविड़ की तरह खेला, सूर्य कुमार यादव की तरह नहीं। मैं तो केवल विराट कोहली और सहवाग की तरह खेलता हूं राहुल। अच्छा, हाँ। और देख लेना आप, अगर मैं विराट कोहली और सहवाग की तरह नहीं खेलता तो 2020 ना होता। तो आप लोगों के वक्तव्य पर ज्यादा विश्वास मत रखो, लेकिन लोगों के एक्शन पर विश्वास रखो।